आज बच्चों हमारा टॉपिक रहेगा हैलो एरीन। ये कार्बनिक केमिस्ट्री जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं, उसमें हैलो एरीन। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे एरीन होते हैं ये 6 कार्बन की बंध श्रृंखला जिसमें एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होते हैं। देखिए अगर हम एरीन की बात करें, एरीन की बात करें तो एरीन हमारे क्या होते हैं, इस तरीके से इनकी संरचना होती है। इसमें एकांतर क्रम में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। ये एरीन एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड है और इसमें क्या है, 6 कार्बन होते हैं। एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ होगा, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन और यहाँ। तो ये एरीन, क्योंकि हम पढ़ेंगे हैलो एरीन तो हमें ये जानना आवश्यक है कि एरीन क्या होता है। एरीन 6 कार्बन होते हैं। अब देखिए हम ये पहले ही जान चुके हैं कि जो कार्बन परमाणु होता है, कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु होता है, जो कार्बन परमाणु, अगर कोई भी कार्बन परमाणु होता है तो इसकी 4 संरचनाएं होती हैं। किसी भी कार्बन परमाणु की 4 संरचनाएं होती हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि कार्बन परमाणु की चारों संरचनाएं संतुष्ट हैं या बैलेंस में है, नहीं है। देखिए यहां C लिख दिया तो 2 ये हैं, 1 ये हैं, 3 हो रही है ना, तो एक हमारे पास लग जाएगा H। सभी के पास क्या होगा, देखिए क्योंकि सभी के पास एक जैसी कंडीशन है, क्योंकि ये 2 और 1 ये, सभी के पास H, सभी के पास क्या लिख दिया हमने, H लिख दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, एरीन। तो एरीन का मतलब क्या है कि 6 कार्बन की एक बंध श्रृंखला होती है और उसमें एकांतर क्रम में द्विबंध होता है या डबल बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड है, 6 कार्बन की बंध श्रृंखला है और उनके पास, सबके पास क्या है, एक H है। और अगर इसके हम तो ये अणुसूत्र की बात करें, अणुसूत्र, इसके हम अणुसूत्र की बात करें तो अणुसूत्र क्या बनेगा, C6H। अणुसूत्र क्या बना, एरीन, एरीन का अणुसूत्र क्या बना, C6H6। ये इसे हम जानते हैं बेंजीन। क्या जानते हैं इसे, बेंजीन। या फिर हम ये कहते हैं कि जो हमारी बेंजीन होती है ये एरीन कंपाउंडों का पहला सदस्य होता है, या ये एरीन कंपाउंडों का क्या होता है, लीडर होता है। जो हमारे एरीन्स होते हैं या एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एरीन एरोमेटिक कंपाउंड, इनको एरोमेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक यौगिक, हिंदी में एरोमेटिक यौगिक या एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका पहला हमारा यौगिक होता है बेंजीन, या ठीक है, पहला सदस्य कौन है इनका, बेंजीन। जैसे हमारे एल्केन होते हैं या हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन का पहला सदस्य कौन है हमारा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो एल्केन हो सकते हैं, वो एल्कीन हो सकते हैं, वो एल्काइन हो सकते हैं। ये निर्भर करता है, इट इज डिपेंड ऑन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो इसी प्रकार से हमारे एरीन्स होते हैं। तो एरीन्स में हमारा पहला सदस्य कौन होता है, बेंजीन। तो ये बेंजीन का हमारा क्या है, अणुसूत्र है। बेंजीन का क्या है, ये हमारा अणुसूत्र है। और ये हमारा बेंजीन का क्या है, संरचना सूत्र। तो ये तो हमारा हो गया बेंजीन का संरचना सूत्र।
संरचना, बेंजीन का संरचना सूत्र, संरचना। तो हमारे जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं उनके हम अणुसूत्र लिख सकते हैं और उनके हम संरचनात्मक सूत्र। ये भी हम जान चुके हैं कि अगर हमारे कार्बनिक कंपाउंड हैं जिनके अणुसूत्र समान हैं लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? समावेशी कहलाते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? समावेशी। लेकिन आज हमारा मेन टॉपिक क्या है? हैलोएरीन। हैलोएरीन अर्थात बेंजीन के डेरिवेटिव्स। बेंजीन के डेरिवेटिव्स कौन से डेरिवेटिव्स? बेंजीन के हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो क्या बनाएंगे हम? मिटा दें से। बेंजीन के हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या लिखेंगे? परिभाषा क्या निकल के आई इसकी? बेंजीन के हैलोजन, बेंजीन के हैलोजन, बेंजीन के हैलोजन व्युत्पन्न, हैलोजन व्युत्पन्नों, बेंजीन के हैलोजन व्युत्पन्नों को हम हैलोएरीन के नाम से जानते हैं। बेंजीन के हैलोजन व्युत्पन्नों को हम हैलोएरीन के नाम से। अब हैलोएरीन, अभी हमने पढ़ा था एरीन, अब हैलोएरीन। हैलोएरीन जो है इनका पहला सदस्य कौन होता है? क्लोरोबेंजीन। और ये क्लोरोबेंजीन क्या होता है? ये हैलोएरीन श्रेणी का एक लीडर होता है, लीडर कंपाउंड। हैलोएरीन। अब एक हैलोएरीन तो हमने देखा था बेंजीन, हमने क्या देखा था? बेंजीन। ये हमारे पास क्या है? C6H6। अगर हम इसको Cl2 क्या करेंगे? Cl2 क्लोरीन से इसका रिएक्शन कराते हैं या तो यहां पर हमारा क्या बन जाता है? माइनस हो जाता है HCl। क्या बन जाता है? HCl। और ये हमारा बन जाता है ये बन जाता है। ये बन जाता है। तो ये था बेंजीन, ये क्या था? बेंजीन। ये था बेंजीन और ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? बेंजीन के हैलोजन व्युत्पन्नों को हम हैलोएरीन के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा बेंजीन। बेंजीन पे हमने रिएक्शन करा दी Cl2 की और इस तरीके से माइनस HCl निकल गया। क्यों निकल गया? देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है? H, CH और ये CH और ये CH। तो देखिए एक Cl और एक H, इसके साथ में HCl निकल गया और एक Cl हमारा यहाँ जुड़ गया और ये बन गया क्लोरोबेंजीन। और ये क्लोरोबेंजीन क्या है? हैलोएरीन का एक लीडर युग्म है। इसी के नाम से जो हम हैलोएरीन पढ़ेंगे वो क्लोरोबेंजीन से ही इसको प्रतिनिधित्व करेगा।
अब क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, क्लोरोबेंजीन की विभिन्न और दूसरे धातुओं से, अम्लों से, यौगिकों से किस प्रकार हम रिएक्शन करते हैं, ये इस चैप्टर का। तो आज हम जान रहे थे कि हैलोएरीन क्या है और ये कैसे बनते हैं और इनका संरचना सूत्र क्या होता है। आज के लिए ही इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए